हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का लेक्चर आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इंडस्ट्रियल फार्मेसी का यूनिट सेकंड बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर वालों का स्टार्ट होगा। और इसके पहले आप लोग जान रहे हैं कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर वालों का यूनिट फर्स्ट हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें दो दो नंबर के क्वेश्चन कितने बनते हैं वो भी मैं लेक्चर में बताते हुए चलता हूँ। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा देखिए, पहले सिलेबस देखते हैं फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस में देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें हम लोगों को बेसिकली दो चैप्टर पढ़ना है, एक टैबलेट और एक लिक्विड ओरल। ठीक, तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। सिलेबस आप लोग ध्यान से देख लेना। इंट्रोडक्शन, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैबलेट, क्लासिफिकेशन टैबलेट, एक्सपेशिएंट फार्मूलेशन ऑफ टैबलेट, ग्रेनुलेशन मेथड, कंप्रेशन एंड प्रोसेसिंग मेथड, इक्विपमेंट। तो ये जान लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग के लिए। ये आगे काम आएगा आप लोगों के लिए, जैसे इंडस्ट्री में जाते हैं तो उसके लिए अब टैबलेट के बारे में हम लोगों को इसमें बहुत अच्छी तरीके से इसमें पढ़ना है, और अगले यूनिट में कैप्सूल के बारे में पूरा का पूरा पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग टैबलेट क्या होता है, टैबलेट के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसका प्रॉपर्टीज सब देखेंगे। उसके बाद आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैबलेट, तो इतना आज हम लोग को पूरा खत्म कर देना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं अगला वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगा। ठीक, लेकिन चलिए आज के लेक्चर में इतना हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा टैबलेट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो टैबलेट मान लीजिए ये कोई टैबलेट है। ठीक, तो ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, इट इज ए सॉलिड डोजेज फॉर्म। ठीक, तो ये मान लीजिए कोई टैबलेट है, इट इज डिराइव्ड इनटू टू टाइप्स। ठीक, ये दो टाइप से डिराइव्ड किया है। एक हो गया API एंड एक हो गया सेकेंड एक्सिपिएंट। ठीक, अब एपीआई क्या है एंड एक्सपेशिएंट क्या है ये बताइए आप लोग। तो जो एपीआई है वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है। ठीक, और ये क्या होता है एक्सपेशिएंट, ये जो होता है ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है हमारे बॉडी में। और ये जो होता है इसका क्या काम होता है अब बताइए। ये तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा, मेडिसिन बना और हमारे बॉडी में क्या क्या एक्शन देगा। मतलब एपीआई हमारे बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है। मीन्स कोई भी आदमी जैसे बीमार है और वो दवा को खा रहा है और ठीक हो जा रहा है। ठीक, जैसे हमें फीवर है, हमने पैरासीटामॉल के मान लीजिए टैबलेट है, 500 mg पैरासीटामॉल के टैबलेट है, तो हमने पैरासीटामॉल का टैबलेट खाया। ठीक, अब ये हमारे अंदर गया पूरा अपना, धीरे धीरे कुछ टाइम बाद अपना इफेक्ट दिया, फिर हमारा वो ठीक हो गया फीवर। ठीक, तो ये काम ये करता है एपीआई। एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है एपीआई। अब एक्सपेशिएंट का क्या काम है। एक्सपेशिएंट का मतलब ये काम है कि ये एपीआई को स्टेबल बनाता है। ठीक, ये इसको स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। ठीक, मतलब क्या, स्टेबिलिटी को ये प्रोवाइड कर रहा है, मतलब क्या, कोई भी चीज़ बन के रेडी है। मान लीजिए यहाँ पे कोई फल है। ठीक, अब इसका मैंने जूस निकाला, अब यहाँ पे जूस निकल गया। अब जूस को हम किस में रख के देंगे, बात ये होता है ना। जूस तो किसी चीज़ का यहाँ पे बन के रेडी हो गया, अब जूस को किस में रख के देंगे, कोई ग्लास रहेगा उसी में रखेंगे तब ना देंगे। अब ग्लास जो है वो जूस को स्टेबल करने का मतलब इसमें रख के तब किसी आदमी को देंगे हम पीने के लिए। तो ये स्टेबिलिटी का कार्य कर रहा है। ये नहीं कि इसको अब जैसे ग्लास में रख दिए तो इसका कोई भी चेंज हो गया, स्वाद में चेंज हो गया और मीठा हो गया। ग्लास में डालने से इसका कोई एक्शन चेंजिंग नहीं होगा कि ये और भी मीठा हो जाएगा या फिर ये खट्टा हो जाएगा या फिर इसके स्वाद में कोई चेंजिंग नहीं होगा। बस इसको किस चीज़ में हम दे रहे हैं वही ये स्टेबिलिटी इसको स्टेबल कर रहा है। ठीक, यही प्रोसेस है। एपीआई का मतलब हो गया है फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे रहा है। किसी भी मेडिसिन को हम खा रहे हैं वो क्या क्या हमारे अंदर कर रहा है, कैसे कैसे ठीक कर रहा है, वही सब प्रोसेस है। ठीक, अब इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे देखिए। टैबलेट, इट इज ए सॉलिड डोजेज फॉर्म, इट इज ए कन्वेंशन डोजेज फॉर्म।
अब इतना तो आप लोग को पता ही होगा कि टेबलेट जो होता है वो सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है और सिरप जो होता है सिरप होता है वो लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है। इट इज ए कन्वेंशनल फॉर्म। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? टेबलेट आर कंप्रेस्ड सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म। अब इसको जो सॉलिड डोजेज फॉर्म में टेबलेट होता है इसको बनाया जाता है कंप्रेस करके, पाउडर फॉर्म में रहता है, इसको मिक्स करके बनाया जाता है। इंडस्ट्रीज में आप लोग लैब में बनाएंगे तो आप लोग को पता चलेगा कैसे बनाया जाता है। इसको कंप्रेस करके दबा करके इसको सॉलिड डोजेज फॉर्म बनाया जाता है विच कंटेन मेडिसिमेंट विथ विदाउट एक्सपीसियंट। ठीक, ये दो वर्ड में डिराइव किया गया एपीआई एंड एक्सपीसियंट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक, जो कि एपीआई देता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन, और ये कोई एक्शन वैसा नहीं देता है कि इसके मेडिसिन में कोई चेंजिंग लाए, बस ये इसको स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है, ओनली इसको स्टेबल बनाता है। ठीक, अब जो टेबलेट होते हैं देखिए, दी टेबलेट इज कंप्रेस्ड इन डोजेज फॉर्म, इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट शेप एंड साइज, ओवल राउंडेड इलोंगेटेड। मतलब कोई भी टेबलेट, आप लोगों ने बहुत सारे टेबलेट देखे होंगे, जैसे पैरासीटामॉल का देखते होंगे एकदम गोल सा होता है। अब कम्बीफ्लाम का आप लोग देखते होंगे कि कुछ इस टाइप का, बहुत सारे टेबलेट होते हैं, कुछ इस टाइप के होते हैं, कुछ इस टाइप के। मतलब ये जो टेबलेट होते हैं इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है कि केवल ये गोली होता है, नहीं, इसके कई शेप होते हैं, इसका एक ही शेप नहीं, ये इस टाइप का भी होता है, इस टाइप के भी होते हैं। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे कि द टेबलेट इज कंप्रेस्ड सॉलिड डोजेज फॉर्म, इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट शेप सच एज ओवल, राउंडेड, इलोंगेटेड। ठीक, अब थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं इसका। प्रॉपर्टीज मतलब होता है ये सिंपल डोजेज फॉर्म होता है, मतलब इसको खाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, आराम से खाइए। और इट इज कोवेंट टू यूज, इट इज एक्यूरेटली मेजर डोजेज फॉर्म। ये एक्यूरेटली मतलब ये 50 cmg का, जैसे आप लोग खाते हैं कोई भी टेबलेट हो गया, ये 500 mg का है। ठीक, तो 500 mg का है, आप लोग को डॉक्टर का दिया है कि आप लोग ये टेबलेट खाना है 500 mg का पैरासीटामॉल, तो आप लोग इसको 500 mg का ही खा रहे हैं, एक टेबलेट निकाल के खा लिए। अब मान लीजिए कोई ये सिरप का बॉटल हो गया। ठीक, अब ये बॉटल 30 ml का है, अब इसमें डॉक्टर बोला है कि मान लीजिए 5 ml आप लोगों को पीना है, तो आप लोग जब ढक्कन में निकालते हैं तो कहीं पे नापते हैं कि 5 ml निकल ही जाए, कभी थोड़ा कम निकल जाता है, कभी आप लोग थोड़ा ज़्यादा गिरा के पी लेते हैं। ठीक, वो एक्यूरेटली मेजर नहीं हो पाता है कि आप लोग एकदम सेम 5 ml दिया है तो 5 ml ही पीते हैं, लेकिन टेबलेट में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक टेबलेट 500 mg का है तो आप लोग उतना खा लेते हैं, एक ही टेबलेट खाते हैं, ये नहीं कि ज़्यादा खाना है तो 1.5 टेबलेट खा लेना है, 2 टेबलेट का, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आप लोग को बताया जाता है एक एक टेबलेट सुबह शाम खाया जाता है, तो एक ही टेबलेट आप लोग खाते हैं। इट इज़ फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल, ये फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल होता है ये डोजेज फॉर्म, सो दे कैन बी स्टैंड फॉर लॉन्गर टाइम, इसीलिए बहुत ज़्यादा समय तक लॉन्गर होता है। लेकिन आप लोग एक डिफरेंस और भी देख लेना सिरप में और इसमें, ये जो होता है इसका टाइमिंग एक्सपायरी डेट बहुत ज़्यादा दिन तक होता है, लेकिन सिरप का एक्सपायरी डेट ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया इट इज ए फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल डोजेज फॉर्म, सो दे कैन बी स्टैंड फॉर लॉन्गर टाइम, इसीलिए बहुत समय तक ये स्टेबल रहता है। अगर आप लोग इंडस्ट्रियल फार्मेसी को इजी तरीके से अपने लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, लेकिन इसको हार्डली लेंगे, रटने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल फार्मेसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि रटने वाला नहीं है, बस समझने वाला है। तो इसमें क्या है, टेबलेट क्या होता है, टेबलेट सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है। अब इसमें दो डिराइव्ड हो गए, एपीआई, एक्सपीसिएंट। एपीआई मीन्स हो गया एक्टिव फार्माकोलॉजिकल इंग्रेडिएंट, जो कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन मीन्स हो गया कि हमारे बॉडी में जाता है, कोई भी बीमार व्यक्ति को हम इस मेडिसिन को देते हैं, वो क्या एक्शन करता है, क्या क्या एक्शन करके हमको ठीक कर देता है, वही होता है एपीआई। एक्सपीसिएंट में कोई एक्शन नहीं होता है, बस ये एपीआई को स्टेबल करता है। ठीक, उसके प्रॉपर्टीज में हम लोग देख लिए कि सिंपल डोजेज फॉर्म होता है, कोवेंट यूज होता है, एक्यूरेटली मेजर होता है, ये कि जितना खाना है उतना आप लोग खाते हैं। 500 mg का डॉक्टर बोला है तो 500 mg का एक टेबलेट है, एक ही टेबलेट आप लोग खाते हैं उसको। और ये फिजिकली और केमिकली स्टेबल डोजेज फॉर्म होता है, इसीलिए बहुत समय तक ये लॉन्गर टाइम तक ये स्टैंड होते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग एडवांटेज, इसका एडवांटेज क्या है, मतलब लाभ क्या है इसके, वो भी देख लेते हैं।
अब एडवांटेज में हम लोग क्या जानेंगे, एडवांटेज में ज़्यादा कुछ नहीं जानना, बस किसी भी मेडिसिन को हम, जैसे दवा होता है, टैबलेट होता है, हम उसको बहुत ही आसानी से अपने मुंह में डालेंगे और उसको पानी से पी लेंगे, तो इजी टू टेक। ठीक यही कह रहा है कोई भी मेडिसिन, जैसे हम लोग को अब देखिए सिरप पीना रहता है तो आप लोग बहुत दिक्कत होता है, मान लीजिए कड़वा है सिरप, तो उसको तो मुंह में जाएगा, उसको पानी की तरह होता है, तो पीते हैं तो पूरे मुंह में फैल जाता है। लेकिन कभी आप लोगों ने टैबलेट को बहुत कड़वा है तो तुरंत मुंह में रखते ही पानी डाल के आप लोग अंदर कर लेते हैं। ठीक, तो ये आसानी से आप लोग बहुत आसानी से खा लेते हैं। इट इज़ द चीपेस्ट डोजेज फार्म। चीपेस्ट डोजेज फार्म का मतलब क्या हो गया, यह सस्ता फार्म होता है, मतलब ये दवा जो होते हैं ये सस्ते होते हैं, टैबलेट जो होते हैं ये सस्ते होते हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट दिया गया है, इट इज़ इजी टू ट्रांसपोर्ट। अब मतलब क्या हुआ, जो टैबलेट होते हैं इसको हम कहीं भी भेज रहे हैं, मतलब हमको यहाँ से कहीं पे ट्रांसफ़र करना है। ठीक, मान लीजिए बहुत सारे यहाँ पे पत्ते पत्ते भर के टैबलेट हैं, अब इसको गाड़ी में लाद के भेजना है। ठीक, अब सिरप की बोतल हो गए, मान लीजिए सिरप की बोतल तो बहुत ज़्यादा हो गए, अब मान लीजिए वो कांच की सिरप की बोतल है तो बहुत दिक्कत होता है और उसको लाने में आप लोग को बहुत दिक्कत होता है। मान लीजिए आप लोग दुकान पे जा रहे हैं कि दवा लेने, मान लीजिए आप लोग पैरासीटामॉल का टेबलेट लेने जा रहे हैं, तो पैरासीटामॉल का टेबलेट लेने जा रहे हैं तो उसको आप लोग आराम से पॉकेट में ही रख के चले आएंगे। लेकिन अभी बड़ा बड़ा सिरप का बॉटल दे दिया जाए तो उसको आप लोग आसानी से नहीं लेके आ पाएंगे। ठीक, तो इसको टैबलेट जो होते हैं ये बहुत ही छोटे छोटे फार्म में होते हैं, इसको आराम से कहीं पे आप लोग कहीं से भी कहाँ तक ले जा सकते हैं, ना ये टूटेगा ना ये फूटेगा, ना फिर ये कहीं गिर के फैल जाएगा, जैसे बॉटल है गिरा फूट गया फैल गया। तो ये सब प्रोसेस इसमें नहीं होता है, ये आसानी से आप लोग कहीं पे भी इसको ले जा सकते हैं। 2-3 पॉइंट इसमें और भी दिए हैं, आप लोग इसको भी लिख लेना। दिया गया है इसमें देखिए, टैबलेट इज दी लाइटेस्ट इन वेट, मतलब टैबलेट जो होते हैं इनका वेट बहुत हाई नहीं होता है, बहुत ज़्यादा वजन नहीं होता, मतलब ये बहुत भारी नहीं होते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोग सिरप का बोतल देखते हैं कितना बड़ा बड़ा होता है और भारी भी होते हैं, और टैबलेट के आते हैं जब बड़े बड़े देखते होंगे आप लोग, गत्ते में आते हैं जब, सिरप के गत्ते जो होते हैं कितने भारी भारी होते हैं और वो कितने ज़्यादा वेट होते हैं उसके, और टेबलेट का सिर जो होता है गत्ते में जितने बड़े बड़े गत्ते में आते हैं, लेकिन आप लोग आराम से उठा के उसको कहीं से ले जाके कहीं पे रख सकते हैं। ठीक, लेकिन जो होते हैं सिरप बहुत ही गढ़ू होता है, मतलब उसका वेट बहुत ही ज़्यादा होता है और टैबलेट का वेट कम होता है, इसीलिए इसको आप लोग अपने लैंग्वेज में जितना समझ पाते हैं टैबलेट क्या होता है, इसका फ़ायदेमंद आसानी से खा सकते हैं, ये बहुत ही सस्ता होता है, इसको कहीं से भी कहीं तक ले जा सकते हैं, ये ज़्यादा वो नहीं होता, इसको ट्रांसफ़र करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। टैबलेट इज ए लाइटेस्ट इन वेट, ये बहुत ज़्यादा हल्का होता है। इट इज़ अवेलेबल इन डोजेज प्रिस्क्रिप्शन। ठीक, ये डोज जो होता है प्रिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होता है। ग्रेटेस्ट एज टू सेलिंग, कैन बी मस्ट टेस्ट एंड कलर स्टेबल, इसके कलर और टेस्ट को हम स्टेबल कर सकते हैं, तो यही इसका एडवांटेज है। तो एडवांटेज आई होप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, इसीलिए आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप लोग कम से कम इसको रटिए मत, अपने लैंग्वेज में समझिए। ठीक, तो एडवांटेज आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा कि इसको आसानी से आप लोग खा सकते हैं, ये बहुत ही सस्ता होता है और इसको हम आसानी से कहीं से भी कहीं तक ले जा सकते हैं। इसका वेट बहुत ही लो होता है और ये अवेलेबल होता है प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म में। ग्रेटेस्ट एज इन स्वेलिंग, कैन बी मस्ट इन टेस्ट एंड कलर स्टेबल। ठीक, इसके टेस्ट एंड कलर को स्टेबल कर सकते हैं। तो ये इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका देखते हैं डिसएडवांटेज। तो चलिए डिसएडवांटेज भी इसके देख लेते हैं। अब डिसएडवांटेज में देखिए सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, इट इज़ नॉट टू सैलो फॉर इन्फेंट एंड एल्डरली पेशेंट। मतलब समझ रहे हैं आप लोग, नहीं समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है इसका डिसएडवांटेज। कुछ मतलब कोई भी चीज़ हो गया उसका एडवांटेज भी होता है और कुछ के उस हानिकारक भी होते हैं। अब क्या इसका मतलब है, जैसे देखिए छोटे बच्चे हो गए हैं, छोटे बच्चे और एकदम जो बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, तो उनको टैबलेट को अंदर करने में, अंदर लेने में बहुत ही दिक्कत होता है। उनके गले पर वो अटक जाता है, लटक जाता है नीचे, वो जल्दी अंदर नहीं कर पाते हैं और ज़्यादा पानी भी पीते हैं लेकिन जल्दी से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। कभी कभी उनको जान लीजिए दिक्कत हो जाता है, वो जल्दी से टैबलेट को खा नहीं पाते हैं।
तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए बेटर यही रहता है कि वो सिरप का यूज करें, नहीं तो उस टेबलेट को तोड़ना पड़ता है और पाउडर में कन्वर्ट करके तब उनको देना पड़ता है। छोटे बच्चों को भी देखते होंगे, वो लोग टेबलेट को नहीं खा पाते हैं तो घर में मम्मी रहती हैं, डॉक्टर बताते हैं उनको कि उस टैबलेट को छोटा छोटा तोड़ के उसको पीस करके तब उनके पाउडर फॉर्म में करके दीजिए, ठीक। इसीलिए टैबलेट छोटे बच्चे और बुड्ढों के लिए दिक्कत होता है, मतलब बुजुर्ग लोगों के लिए, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है इसका, इट इज़ नॉट प्रिपेयर फॉर द अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट का मतलब क्या हो गया, अनकॉन्शियस पेशेंट का मतलब हो गया कि इसको हम, जैसे कोई भी आदमी बेहोश हो गया अचानक, ठीक। अब बेहोश हो गया, अब उसको हम टेबलेट तो नहीं दे सकते हैं, ठीक। कोई भी आदमी बेहोश है तो देखिए डॉक्टर कभी उनको टेबलेट मुंह में जल्दी से ज़बरदस्ती नहीं ठूसेगा कि टेबलेट डाल के उनको जल्दी से होश में लाया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब देखिए जब कोई आदमी बेहोश है तो उनको कैसे होश में लाया जाता है, उनको इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, या फिर मान लीजिए सिरप भी कोई देना पड़े, सिरप किसी तरह से अंदर किया जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन टैबलेट उसमें नहीं यूज किया जाता है। तो ये भी इसका एक पॉइंट हो गया डिसएडवांटेज। और नेक्स्ट है इसमें, इट कैन नॉट गिव इमरजेंसी बिकॉज इट हैज़ लेटर ऑनसेट एक्शन। अब मान लीजिए कोई भी आदमी, मान लीजिए इसका कहने का मतलब हो गया इमरजेंसी। अब कोई भी आदमी है वो एकदम ज़िंदगी और मौत के बीच में एकदम लड़ रहा है, मतलब एकदम उसका अंतिम टाइम पे लटका हुआ है, मतलब क्या कहा जा सकता है, मतलब एकदम वो ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। अब उसको हम तो टैबलेट तो नहीं देंगे। अब क्यों टैबलेट नहीं देंगे, क्योंकि वो प्रोसेस थोड़ा टाइम लेता है। अब टैबलेट हम उसको दे रहे हैं, वो एकदम ज़्यादा हाई लेवल पे इमरजेंसी केस पे वो लटका हुआ है, अब उसको हम टैबलेट देंगे। मान लीजिए जैसे आप लोगों को फीवर हो गया है, ठीक। अब आप लोग फीवर में टैबलेट पैरासीटामॉल 500 mg को खा लिया, ठीक। अब पैरासीटामॉल 500 mg को खाए तो तुरंत ठीक हो गए, तुरंत तो ठीक होते नहीं हैं। कुछ टाइम बाद जब वो हमारे बॉडी में जाता है, धीरे 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 वो अफेक्ट अपना कुछ टाइम बाद दिखाता है। ये नहीं कि तुरंत गया तुरंत अफेक्ट दिखाया, नहीं, अब तुरंत अफेक्ट दिखाएगा नहीं। अब इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं इमरजेंसी केसेस में, जैसे वो डायरेक्टली हमारे अंदर पहुंचाया जाता है। तो 4th सेमेस्टर में आप लोग पढ़े होंगे फार्माकोलॉजी में कि डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, जिससे वह बहुत जल्दी वर्किंग करता है, ठीक। तो इमरजेंसी केस में टैबलेट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि टैबलेट हमारे अंदर जाएगा। अब मान लीजिए हम लोगों ने, ये कोई आदमी हो गए, ठीक। अब इनको हमने टैबलेट दिया, अब ये धीरे 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 अंदर आएगा, फिर धीरे धीरे करके आल बॉडी में फैलेगा, तब अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये तुरंत वर्किंग नहीं करता है, कुछ टाइम बाद स्टार्ट होता है अपना इफेक्ट दिखाना, ठीक। तो ये भी हो गया इसका डिसएडवांटेज। और देखिए, द एमार्फस पाउडर कैन बी कन्वर्ट इनटू द टैबलेट फॉर्म बिकॉज इट हैज ग्रेनुलर डिफिशियंसी। द पाउडर विच आर मोर ऑब्जेक्टिबल दे कैन बी कन्वर्ट इनटू टैबलेट डोजेज फॉर्म, जो कि कन्वर्ट कर सकते हैं टैबलेट डोजेज फॉर्म में। तो ये हो गया इसका इतना पॉइंट डिसएडवांटेज। उसके बाद हम लोग को अभी और देखना है आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैबलेट। लेकिन थोड़ा सा देखिए, अभी तक हम लोगों ने टैबलेट के बारे में डिफिनीशन, क्या प्रोसेस हैं, क्या क्या शेप होते हैं, प्रॉपर्टीज इसके बहुत अच्छी तरीके से देख लिया। उसके बाद इसके एडवांटेज भी हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद डिसएडवांटेज भी हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, ठीक। तो चलिए आइडियल प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैबलेट। लेकिन इतने में अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो या फिर कोई भी दिक्कत आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स आप टैबलेट भी देख लेते हैं। ये फार्मास्यूटिकल टैबलेट शुड हैव इलेंगेटेड प्रोडक्ट, जो कि है प्रॉपर शेप साइज अपीयरेंस। मतलब आप लोग समझ रहे हैं, कोई भी टैबलेट होता है, मान लीजिए कोई भी, ये मान लीजिए ये यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये मान लीजिए पैरासीटामॉल का हो गया, टैबलेट का पत्ता हो गया, मतलब पूरा इसमें टैबलेट भरे हुए हैं। लेकिन कभी आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे जो टैबलेट हैं, तो किसी किसी में कभी आप लोगों ने ऐसा नज़र किया है, ऐसा गौर किया है कि एक टैबलेट ऐसा है और एक टैबलेट ऐसा है, फिर एक टैबलेट कोई ऐसा वैसा बना हुआ है, मतलब सबका शेप साइज चेंज हो, कोई ऐसा है, कोई लंबे में है, कोई एकदम इस तरीके से। कभी ऐसा आप लोगों ने देखा है? जो टैबलेट जैसा है ऐसे ही रहेगा, इसका शेप साइज कोई चेंजिंग नहीं रहेगा।
ये मान लीजिए इस तरीके से है तो इसी तरीके से रहेगा, अगर इस तरीके से है तो इसी तरीके से रहेगा। ठीक, तो वही यहाँ पे कह रहा है ये प्रॉपर शेप साइज अपीयरेंस में होते हैं। टैबलेट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट लाइक चिप्स, क्रैक, discoloration and contamination. Tablet should be have sufficient strength to withstand mechanical shocks during the production, packaging, shipping and deficiency. ठीक, इसके दौरान ये सफिशियंट होते हैं, पैकिंग, शिपिंग, डिफिशियंसी। टेबलेट मस्ट बी यूनिफॉर्म इन वेट ऑफ ड्रग कंटेंट। टैबलेट मस्ट बी एबल टू, टैबलेट जो होता है ये एबल होता है रिलीज करने के लिए द मेडिसिमेंट इन ए प्रिडिक्टेबल and reproducible manner and get absorbed into the systematic circulation. Tablet and medicine excipient should have chemically and physically stable over time. ठीक, इसीलिए लॉन्गर टाइम तक ये चलता है, इसीलिए बहुत समय तक ये स्टेबल रहते हैं। ठीक, क्योंकि ये फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल होते हैं। यही अभी हम लोगों ने आइडियल प्रॉपर्टीज, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स आप टेबलेट में आप लोग इतना लिख लेना, बहुत अच्छी तरीके से इतना लिख लेना और पूरी तरीके से इसको तैयार कर लेना। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो जरूर बताना। ये फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल है, यहाँ मैंने बताया आप लोगों को, इसीलिए ये बहुत समय तक चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैं अभी तुरंत बताया हूँ प्रॉपर्टीज में, इट इज ए फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल डोजेज फॉर्म सो दे कैन स्टैंड लॉन्गर टाइम, इसीलिए बहुत समय तक स्टेबल रहते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो टैबलेट एंड लिक्विड ओरल जो इसमें 2 चैप्टर हैं बहुत ही इजी हैं। इसको मैं इतने इजी तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग हमारे लेक्चर डेली अटेंड करेंगे तो आप लोग इसके मास्टर हो जाएंगे, आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक, अपने लैंग्वेज में आप लोग को तैयार करवाऊँगा, आपके अपने लैंग्वेज में। ठीक, जिससे आप लोग एक बार पढ़ लेंगे यहीं पे पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा और यहीं से पूरा सॉलिड नोट्स बनाते हुए चलना। ठीक, अगर आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोग को होम पेज पे ही मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।